Hello students. So we were solving the questions of quadratic equation. Okay, we were solving the question of nature of roots relative to the nature of roots of the equation. So we have discussed some questions. Let us start with some more questions. The next question is, find positive value of k. Find positive value of k for which equation x square plus kx plus 64 equal to 0 and x square minus 8x plus k is equal to 0 will both have real roots. तो चलिए, हम लोगों ने अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो मोस्टली क्वेश्चन हम लोगों ने इक्वल रूट्स पर सॉल्व किए थे. हम लोगों को तीन कंडीशन पता है. इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. फिर सेकेंड कंडीशन होती है अगर d इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल. और थर्ड कंडीशन होती है d लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी. ये तीन कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं. अगर सिर्फ आपको क्वेश्चन ये देता है बोथ है रियल रूट्स, रियल और इक्वल की बात नहीं करता, सिर्फ रियल की बात होती है, तो रियल वाले में इक्वल भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं. तो जब भी रियल रूट्स की कंडीशन आएगी, ओनली रियल रूट्स, तो उससे हम लोग लेंगे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस इज द कंडीशन ऑफ रियल रूट्स, ओनली रियल रूट्स. अगर आपको रियल और डिस्टिंक्ट नहीं बताता, रियल और इक्वल भी नहीं बताता है, सिर्फ क्वेश्चन में ये देता है रियल रूट्स, तो रियल रूट्स में आप दोनों कंडीशन लेनी होंगी आपको, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो इस कंडीशन को हम लोग सॉल्व करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है x स्क्वायर प्लस kx प्लस 64 इक्वल टू 0. ये आपको फर्स्ट इक्वेशन गिवन है. तो पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं k की फॉर रियल रूट्स. तो फॉर रियल रूट्स d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और d की वैल्यू क्या होती है, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहां पर देखिए, अगर इसको हम कंपेयर कर लें जनरल इक्वेशन से, तो a की वैल्यू क्या आएगी, ax स्क्वायर होता है तो a हो गया 1, b की वैल्यू हो जाती है k और c की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी हुई है आपको 64. आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a हो गया 1, b हो गया k, c हो गया 64. तो पुट करते हैं वैल्यूज. So b square will be k square minus 4 into 1 into 64 should be greater than equal to 0. तो ये आपका आ जाएगा k square minus 256 should be greater than equal to 0. k square minus 256 should be greater than equal to 256. ठीक है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं k स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 256 और k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 256 क्या होता है 16. तो एक वैल्यू तो आपको ये मिल गई, k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 16. चलिए फर्स्ट इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली. अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन पर. सेकेंड इक्वेशन आपको गिवन है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज इक्वल टू 0. तो इसको अगर आप कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, ये इसकी थी. अब यहां पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको माइनस 8, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो b हो गया माइनस 8 और c की वैल्यू हो गई k. तो फिर से आप निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर रियल रूट्स. तो चलिए इसको भी पुट करते हैं वैल्यूज. b स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर that will be 64. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, माइनस 8 स्क्वायर विल बी 64 माइनस 4 इंटू 1 इंटू के ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो 64 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसे आप लिख सकते हैं 4k को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो 64 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4k, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4k इज लेस देन इक्वल टू 64 और k इज लेस देन इक्वल टू 16. k की वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल टू 16. अब जब यहां पर देखिए, अगर इसे हम कंसीडर कर लें इक्वेशन नंबर 1 और इसे कंसीडर कर लें इक्वेशन नंबर 2,
तो देखिए के की आपको दो वैल्यूज मिल रही है। फर्स्ट वैल्यू मिलती है ग्रेटर देन इक्वल टू 16 और सेकेंड वैल्यू मिल रही है लेस देन इक्वल टू 16। तो अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, के की वैल्यू ग्रेटर देन 16 और इक्वल टू भी 16 है, यानी अगर इस चीज को हम और ओपन करके लिख दें, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं के ग्रेटर देन 16, के इक्वल टू 16 एंड के लेस देन 16। यहां से के लेस देन 16 आ जाएगा और के इक्वल टू 16, ये दोनों कंडीशन इससे मिलेंगी और ये दोनों कंडीशन आपको इससे मिल जाएंगी। के ग्रेटर देन 16, के इक्वल टू 16, के लेस देन 16 एंड के इक्वल टू 16। अब देखिए आंसर क्या होगा, के ग्रेटर देन 16 और के लेस देन 16 तो बिल्कुल डिफरेंट चीजें। एक तो वैल्यू बिल्कुल 16 से बड़ी, एक 16 से बिल्कुल छोटी, जो कि बिल्कुल इंपॉसिबल चीज है। कॉमन चीज आपको नहीं मिलेगी, कॉमन के नहीं मिल रहा है। कॉमन के कौन सा मिल रहा है आपको, के इक्वल टू 16। तो जो वैल्यू आपकी कॉमन मिल जाए दैट विल बी योर आंसर। सो के इक्वल्स टू 16 विल बी द आंसर, यानी के इक्वल टू 16 पर इन दोनों इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। के ग्रेटर देन 16 पर भी नहीं होंगे, के लेस देन 16 पर भी नहीं होंगे, सिर्फ के इक्वल टू 16 पर दोनों इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो जाता है जब आपको दो इक्वेशन एक साथ दी जाती हैं और सिर्फ रियल रूट दिए जाते हैं, तो वहां पे आपको ग्रेटर देन वाली दोनों कंडीशन यूज करनी होंगी। के की वैल्यू देखिए एक बार लेस देन आ रही है, एक बार ग्रेटर देन आ रही है, तो वो लेस देन और ग्रेटर देन आंसर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों डिफरेंट आंसर है। जो कॉमन होगा दोनों में दैट इज के इक्वल टू 16, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, आपको सिर्फ कंडीशन याद रखनी है, क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, बहुत बार पूछा जा चुका है। क्या है क्वेश्चन, इफ इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 सी एम एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन गिवन है आपको। इफ इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 सी एम इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, then prove that c square is equal to a square into 1 plus m square। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपका। तो आपको देखिए इक्वेशन गिवन है और रूट्स आपको गिवन है इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स की कंडीशन आपको याद होगी, फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0 और वी कैन से b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो इक्वल रूट की कंडीशन हम लोग सीधे पुट करेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा, बस आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। फर्स्ट राइटिंग द इक्वेशन अगेन, 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 सी एम इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ए सी है, तो हम लोग कैपिटल ए कैपिटल सी के टर्म में जनरल इक्वेशन लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये होती है आपकी जनरल इक्वेशन। तो जब आप इसको कंपेयर करके देखेंगे तो कैपिटल ए यानी ए जो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या मिल रही है, इट इज 1 प्लस एम स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको मिल गया 1 प्लस एम स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज बी, तो बी की वैल्यू आपको मिल गई 2 सी एम
और सी की वैल्यू, कैपिटल सी की वैल्यू आपको मिल रही है स्मॉल सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म है। तो आपने तीनों चीजें फाइंड कर ली, ए बी और सी। अब आपको कंडीशन क्या की मैंने, रूट्स आर इक्वल, सो वी विल यूज द कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है इक्वल रूट्स की, d इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2cm का होल स्क्वायर माइनस 4a, ए के प्लेस पर आता है 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी के प्लेस पे आ गया स्मॉल सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलिए इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा 4c स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये तो आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4c स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए 4c स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर एम स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए पूरी इक्वेशन से 4 कॉमन आ रहा है, तो अगर 4 को हम कॉमन ले लें तो इक्वेशन क्या मिलेगी आपको, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर 4 को आप इधर डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन आपके पास आ जाती है। इसको नोट करिए जल्दी क्वेश्चन को, मैं इसको रब कर रहा हूं क्वेश्चन ऊपर। तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 को मैंने इधर डिवाइड किया, वो भी 0 हो गया। अब आपको क्या प्रूफ करना था, आपको सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड 1 प्लस एम स्क्वायर। तो देखिए सी स्क्वायर को इधर ले आते हैं राइट हैंड साइड पे, ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और वी कैन राइट इट एज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। और यही आपको प्रूफ भी करना है क्वेश्चन में। तो देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया क्वेश्चन, सिर्फ हमने कंडीशन पुट की है इक्वल टू 0, रूट्स इक्वल गिवन थे, इक्वल रूट्स की कंडीशन पुट की, बस आपको कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, उसमें मिस्टेक ना हो, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये क्वेश्चन बोर्ड में 4 से 5 बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस नेचर ऑफ रूट्स पर बेस्ड जनरली आपके 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और जनरली ये क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, if roots of the equation b minus c into x square plus c minus a into x plus a minus b is equal to 0 are equal, then prove that
देन प्रूव दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है, ये क्वेश्चन है अब आपका। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। फिर से कंडीशन वही की मैंने, इस इक्वेशन के रूट्स भी इक्वल गिवन है आपको। इक्वल रूट मींस d इक्वल टू 0 आपको गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन पहले नोट करते हैं, b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन गिवन है। अगर इसको जनरल इक्वेशन कैपिटल ए फिर से लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे आप, देन यू विल गेट ए इज इक्वल टू बी माइनस सी। कंपेयर करके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको मिल गया बी माइनस सी, देन एक्स का कोफिशिएंट आपको मिल रहा है सी माइनस ए, और ये आपका कैपिटल सी है, कांस्टेंट टर्म आपको मिल रहा है ए माइनस बी। तो फॉर रियल रूट इक्वल रूट्स आपको कंडीशन गिवन है, रूट्स आर इक्वल, इट मींस d इज इक्वल टू 0 आपको पुट करना है फॉर इक्वल रूट्स। फॉर इक्वल रूट्स यू विल पुट d इक्वल टू 0। तो चलिए d इक्वल टू 0 यहां पर पुट करते हैं। तो d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो वैल्यूज पुट करते हैं, बी स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4a, ए के प्लेस पर आ जाएगा b माइनस सी, और c के प्लेस पर आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए ये आपका हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। आपने कंडीशन लगा दी। अब इसे बस सिंप्लीफाई आपको करना है। मैंने बार बार बोला आपको कैलकुलेशन में ध्यान से करना है, सिंप्लीफिकेशन आप सही से करेंगे, आंसर आपको ऑटोमेटिकली आएगा। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4। अब पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। इसे ओपन करेंगे, आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। तो कितने टर्म्स आ रहे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स है। अच्छा यहां पर देखिए दो टर्म आपके सेम मिल रहे हैं आपको, 4ac एंड माइनस 2ac या 2ca एक ही बात है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, देन माइनस 2ac एंड प्लस 4ac, सो इट विल बी प्लस 2ac माइनस 4ab एंड माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर आपको आइडेंटिटी सही से आती होंगी, जो कि आपने क्लास 9th में आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं, तो वहां पर एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। उस आइडेंटिटी का यहां पर यूज होगा। अगर आइडेंटिटीज आप सही से पढ़ी हुई हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या क्या टर्म आपके पास मिल रहे हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ab माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। ये टर्म्स हैं आपके पास। तो देखिए यहां पर आप इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको चाहिए 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी या 2b माइनस ए माइनस सी इक्वल टू 0। तो आपको एक आइडेंटिटी बनानी है ट्राइनोमियल की। अब यहां पे ट्राइनोमियल की आइडेंटिटी कैसे बनेगी, देखिए ध्यान से। इसे आप लिख सकते हैं सी स्क्वायर, सी का होल स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर। 4b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2b होल स्क्वायर। देन आपको क्या गिवन है, प्लस 2ac। ठीक है, देन इसको हम माइनस 4ab को हम लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस 2b, और माइनस 4bc को हम लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू माइनस 2b इंटू सी। ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा बात को। इसको मैं ट्राइनोमियल की आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर रहा हूं, इट इज इक्वल टू 0। ऐसा मैंने क्यों किया, अब देखिए यहां से आप इसकी आइडेंटिटी कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा ये जो 2b है, क्योंकि यहां पर मैंने माइनस 2b लिखा, तो यहां पर भी मैं माइनस 2b का होल स्क्वायर कर दे रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि माइनस 2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर। तो ये टर्म भी वही लिखा हुआ है, बाकी सारे टर्म भी देखिए वही लिखे हुए, 2ac
2 इंटू टू हो जाएगा 4 माइनस का 4 ए इंटू बी, और ये भी हो जाएगा 2 इंटू टू हो जाएगा 4 माइनस का 4 बीसी। तो सेम वही चीज यहां पर भी लिखी है, लेकिन इससे अब एक फायदा आपको मिलेगा। फायदा क्या मिलेगा, ये आपकी बन गई आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और ये आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा सी प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस पूरे टर्म को हम आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये आपका ऑलरेडी लिखा हुआ था, इसको हमने कॉम्पैक्ट करके आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया। आइडेंटिटी मिल गई सी प्लस ए माइनस 2b होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, तो आ जाएगा सी प्लस ए माइनस 2b इक्वल टू 0, और वी कैन राइट इट एज, सॉरी इट इज ओनली 2b, तो ये आ जाएगा c प्लस ए इज इक्वल टू 2b, और यही आपको प्रूव भी करना था। तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अब ये चीज जो आपकी यहां पर मैंने कन्वर्ट की है, इसके लिए आपको आइडेंटिटीज के बेसिक्स फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, आइडेंटिटीज अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। आप क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जितनी भी आइडेंटिटीज है वो सारी अप्लाई होंगी यहाँ पर 10th में भी, उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बोर्ड में ये भी कई बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आज, ये सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है और रिपीट होते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, फिर से आने के चांसेस हैं इन सारे क्वेश्चंस के, इसलिए इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। एक बार फिर से इनको सॉल्व करके जरूर देखिएगा और इनकी प्रैक्टिस करिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बोर्ड में 3-4 बार आ चुका है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, if roots of the equation आपको गिवन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 ac प्लस बी डी, ये एक्स स्क्वायर ac प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0 आर इक्वल। फिर से आपको इक्वेशन के रूट्स इक्वल गिवन है, आर इक्वल, देन प्रूव दैट a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। अब ये क्वेश्चन है आपका, ओके। तो देखिए बार बार वही सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, रूट्स इक्वल दिए हुए हैं, एक इक्वेशन दी हुई है, तो कंडीशन आपको वही अप्लाई करनी है, इक्वल रूट्स की कंडीशन d इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बस आपको कैलकुलेशन ठीक से करनी होती है। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन आपको क्या गिवन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर से इसको कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहां से आपको कैपिटल A की वैल्यू मिलती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर b की वैल्यू आपको मिल रही है यहां पर माइनस 2 ac प्लस बी डी, साइन के साथ, मैंने बार बार बताया साइन के साथ लेना है आपको, और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आपको मिल रही है c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, तो इक्वल रूट्स की कंडीशन अप्लाई करते हैं, d इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन मैंने अप्लाई की। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, तो बी स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस 2 ac प्लस बी डी, इसका होल स्क्वायर
-4ac, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, b स्क्वायर -4ac मैंने इसे पुट किया यहां पर। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2 -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4। अब इसे जब आप ओपन करेंगे, इसे हम a और b यानी a प्लस b का होल स्क्वायर यहां पर ओपन कर सकते हैं। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2abcd, ac इंटू bd, इसको मैंने लिख दिया abcd। और ये बाहर आपको ऑलरेडी 2 का स्क्वायर 4 में कर चुका हूं, -4। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक आपने सॉल्व कर लिया। चलिए आगे सॉल्व करिए इसे। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं दोनों, या एक काम करते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो आएगा a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2abcd माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर। यहां से 4 कॉमन आ चुका है, माइनस साइन अंदर जाएगा, माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर d स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 0। तो 4 इधर डिवाइड होकर के 4 तो 0 हो जाएगा। अब बचा क्या आपके पास, a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो गया, b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस का एंड माइनस b स्क्वायर d स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्या क्या बच रहा है, a स्क्वायर d स्क्वायर एंड b स्क्वायर c स्क्वायर। तो अब देखिए इक्वेशन में 4 मैंने उधर डिवाइड किया, 4 तो हो गया 0, तो ये आपके पास बचा माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2abcd इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहां से माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2abcd इज इक्वल टू 0। माइनस साइन कॉमन ले लिया। अगर माइनस साइन को इधर डिवाइड करते हैं तो ये टर्म फिर से 0, ये माइनस यहां पर आके प्लस में या 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले यहां तक नोट कर लीजिए। अब इसके बाद ये बन रही है आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है वो आपको देखना है। देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं AD का होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर माइनस 2AD इंटू BC। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर d स्क्वायर को मैंने लिखा AD होल स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर को कन्वर्ट किया BC होल स्क्वायर माइनस 2AD इंटू BC इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, माइनस साइन इधर आके ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका है। तो देखिए क्या बन गया, इस पूरे टर्म को हम कंसिडर कर लें a, तो ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर माइनस 2ab। और ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसे हम लिख सकते हैं AD माइनस BC होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में आपका आइडेंटिटी बनी थी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, यहां पे बन गई a माइनस b का होल स्क्वायर, जहां पर a को हम क्या बोल रहे हैं AD। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो उसे मैंने लिख दिया AD माइनस BC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फिर से स्क्वायर रूट लेंगे तो सेम रहेगा आपका AD माइनस BC इक्वल टू आ जाएगा 0, जिसे आप लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BC। और इसे आप और सिंपल वे में कैसे लिख सकते हैं, जब AD इज इक्वल टू BC होगा तो B को इधर डिवाइड कर दें तो आ जाएगा A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। यही आपको प्रूव करना है क्वेश्चन में, ये आपका प्रूव हो गया क्वेश्चन। तो देखा आपने क्वेश्चन कितने इजी होते हैं, इसके कंडीशन आपको दी होगी। इक्वल रूट्स प्रूविंग के क्वेश्चन जब भी होंगे बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में कई बार पूछे गए क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 3 मार्क्स में आता ही आता है इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए इसकी बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो आज हमने इस टाइप के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब जो है असाइनमेंट आपको दूंगा नेक्स्ट, मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। RD शर्मा के क्वेश्चन है मोस्टली, तो RD शर्मा में एक्सरसाइज 4.5 उसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, उसे आप कंप्लीट कर लीजिए, तो आपको उसमें से कोई ना 1-2 क्वेश्चन बोर्ड में जरूर मिल जाएंगे। ओके, तो आपको RD शर्मा की एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट करनी है। अब उसके जो बचे हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4.5 सॉरी 4.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है RD शर्मा के,
तो 4.5 एंड 4.6 दोनों एक्सरसाइज श्रीधराचार्य फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ रूट्स पर बेस्ड है, तो उन दोनों एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर लीजिए। तो मोस्टली क्वेश्चंस आपको सारे मिल जाएंगे बोर्ड में, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी पर बेस्ड आर डी शर्मा के, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाहर से भी सॉल्व करेंगे जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन से, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक आपको इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है। ओके।